हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय करो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही खुश रहो। हमेशा 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 आपको सही डायरेक्शन, सही रास्ता मिलता रहे, सही निर्णय सही समय पर ले पाओ। फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके नसीब में हो, आपके पुण्योदय हो। आप हमेशा खुश रहो, संतुष्ट रहो। आपकी जिंदगी में कभी कोई चुनौतियां, कभी कोई परेशानियां, कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी जिंदगी को परेशान ना कर सके, आपको परेशान ना कर सके। आपको ऊपर वाले की असीम कृपा प्राप्त हो, सबसे ब्लेसिंग्स लो, अच्छे कर्म करो और जितना हो सके इस दुनिया में दूसरों के लिए काम करो, दूसरों की सेवा करो, जिससे आपको ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स मिले। बस यही मेरी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ मैं सिर्फ इतना ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपका जीवन मंगलमय हो। इस प्यारी सी कामना के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनाउंस द रीडिंग, द वाई आई एम डूइंग दिस रीडिंग वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। बिकॉज आपके जीवन में दो पर्सन की एनर्जी पिक हुई है। एक ऐसी दो एनर्जीज पिक हुई है जिनकी वजह से आपके आने वाले जीवन में जो भी कुछ होगा वो इन दो पर्सन के अराउंड ही, जो भी चीजें होंगी वो इन दो पर्सन के अराउंड ही घूमेंगी। इन दो पर्सन के ऊपर जिनकी एनर्जी अभी हम निकालेंगे, कौन है, कहाँ है, कैसे, क्या आपसे रिलेटेड है, इन दो पर्सन के एनर्जी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपका सारा फोकस इन दोनों के ऊपर होना चाहिए। आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी चीजें होंगी वो इन दोनों से एसोसिएटेड होंगी, इन दोनों की वजह से होंगी, इन दोनों के आसपास ही ये आपके आने वाले जीवन में जो सिचुएशंस क्रिएट होंगी इनके आसपास ही घूमेंगी वो। आपका पूरा 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 फोकस इन दो लोगों के ऊपर होना चाहिए। कौन है वो लोग? लेट अस चेक। आने वाले समय में इनकी वजह से आपके लाइफ में क्या सिचुएशंस उत्पन्न होगी वो भी हम चेक करेंगे। रीडिंग को शुरू करते हैं माई बाबा का नाम लेके। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल चुपजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई, माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, माँ दुर्गा, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, पिताजी महाराज, मेरे सारे प्यारे एंजल्स को मेरा प्रणाम। सारे एंजल्स, मेरी हमेशा आपने मदद करी है। आदिदेव, आदिशक्ति, आपने हमेशा मेरी मदद करी है। आज भी मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में वो दो लोग जिनकी वजह से इनकी आगे की जिंदगी शेप होनी है, आगे की सिचुएशंस क्रिएट होनी है मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में, उन दो लोगों की एनर्जी हमें क्लियरली बता दीजिए। उन दो लोगों की एनर्जी हमें क्लियरली बता दीजिए। उनकी वजह से आगे इनकी जिंदगी में क्या होने वाला है वो भी हमें क्लियरली क्लेमैन भाषा में बता दीजिए। प्लीज ईश्वर हमारी रक्षा कीजिए। चलिए रीडिंग को शुरू करते। सबसे पहले एक पर्सन की एनर्जी निकालते हैं। उस ओके ओके ओके, इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ गई है। सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए ये जो पर्सन है ना, जो फर्स्ट पर्सन है, ये आपको काफी समय से ऑब्जर्व कर रहा है, काफी लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि काफी लंबी टाइम की एनर्जी आई है। ये आपको काफी समय से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, परख रहा है, बाहर से जज करने की कोशिश कर रहा है। आपके जीवन में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपसे एसोसिएटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको एनालाइज कर रहा है ये पर्सन। इसका काम इस समय आपके ऊपर फोकस करना है। एंड ये आपकी हर एक चीज पर नजर रख रहा है। माई मार्क माई वर्ड्स, ये आपकी हर एक चीज पर नजर रख रहा है। साथ ही साथ हैंगमैन का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दैट क्लियरली शोज
कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन इसको प्राप्त हो रही है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये कोई एक्शन जरूर लेगा इन फ्यूचर। अभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहा, एट प्रेजेंट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये आगे क्या करने वाला है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये इसकी शक्ल, इसके एक्शन, इसके जेस्चर से आप नहीं समझ पाओ। पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन उन सारी चीजों को एनालाइज करा, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट हुई है उन सारी चीजों को एनालाइज करना और फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि आगे मुझे क्या करना है इस संदर्भ में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पेज ऑफ पेंटिकल है, इसको किसी एक चीज का इंतजार है, किसी एक चीज पर ये फोकस किए हुए हैं, किसी एक इंफॉर्मेशन पर ये फोकस किए हुए हैं कि किसी तरह ये जो जानना चाहता है वो इसे हासिल हो जाए, वो इंफॉर्मेशन इसको कहीं से मिल जाए, और उसके बाद ये फिर अपना रंग दिखाएगा, उसके बाद ये बताएगा कि ये क्या चीज है। ये वो हाथी का दांत है जो दिखाने का और खाने का और है, ये मैं बता दूं। ये पर्सन बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना, शातिर है। शक्ल से बड़ा सीधा साधा लगता होगा, इसको देखकर कोई नहीं समझ पाता होगा कि ये वो पर्सन है जो अंदर से इतना ज्यादा स्लाई एंड क्लेवर है। जिस दिन इसको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन इसको मिल गई, उस दिन ये आपको अपना रंग दिखाएगा। कहीं ना कहीं झगड़ा इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट इन्वॉल्व है। बी वेरी केयरफुल। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, समवन वेरी क्लोज, बहुत पास है आपके, बहुत पास है आपके, समवन वेरी क्लोज। 9 ऑफ सोल्स का कार्ड है, काफी समय से आपको लेकर इसके दिमाग में काफी चीजें चल रही है। हाउ इज दैट पर्सन एसोसिएटेड विथ यू? हाउ इज दैट पर्सन एसोसिएटेड विथ यू? How is that person associated with you? समवन ये कोई है, कोई बाहर का, आपके परिवार का नहीं है, कि है कोई बाहर का, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, नेबर में हो सकता है, या फिर जहां पर आपका बिजनेस या करियर या जॉब है ये वहां पर हो सकता है। हाउ दिस पर्सन क्रिएट डिफिकल्ट सिचुएशन, विल क्रिएट डिफिकल्ट सिचुएशन इन फ्यूचर, इसकी वजह से आने वाले समय में आपको क्या झेलना पड़ सकता है, इस पर्सन की वजह से आने वाले समय में आपको क्या झेलना पड़ सकता है। देखो, एक चीज कंफर्म है कि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना जहां से आप निकल ना पाओ। आपको निकलना है, आपको पता है, आपको डिसीजन लेना है, लेकिन ऐसी मुसीबत में फंसा के भागेगा जहां से आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए कि क्या करूं क्या नहीं करूं, पूरी तरीके से स्टक और कंफ्यूज्ड महसूस करोगे। तीसरा, आपके स्टेटस पर बात आ सकती है, आपकी रेपुटेशन पर, आपकी इज्जत पर, आपके ईगो पर, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सोसाइटी में जो आपकी इमेज है ना, अच्छी इमेज, उसको चोट लग सकती है। तीसरी है ऑर्गेनाइजेशन, ये बात काफी लोगों तक जाएगी, लोगों तक फैलेगी, कुछ प्रॉब्लम ये जरूर क्रिएट करेगा। ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी अंदरूनी जिंदगी से एसोसिएटेड है, और ये बात काफी लोगों तक फैलेगी। स्पेशली अगर ये आपके परिवार में जनरेट करता है कोई प्रॉब्लम, तो ये आपके परिवार के एक एक इंसान तक फैलेगी, दूर दूर तक। और अगर ये आपके बिजनेस, आपके करियर में ये बातें फैलाता है, तो आपके पूरे ऑफिस में, आपके पूरे डिपार्टमेंट में, आपके पूरे मार्केट में, जहां पर भी आपका बिजनेस है वहां पर फैलेगी। जिस भी एरिया में ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उस एरिया में आपके के ऊपर कीचड़ जरूर उछलेगा। एंड कन्वेंशन,
ये किसी पुरानी बातों का, किसी चीज का बदला ले रहा है। कोई इसके अंदर ना कोई छुपा हुआ गुस्सा या रिग्रेट या कोई अपॉर्चुनिटीज के हाथ से मिस हुई है आपकी वजह से, कुछ गुस्सा है, कुछ जलन है, कुछ ईर्ष्या है आपसे, कुछ रिवेंज है। ये कुछ पुराना रिवेंज है, वो आपसे निकालने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपसे एसोसिएटेड है, परिवार का नहीं है, पर परिवार से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि है ये कोई बाहर का इंसान। नेबर, फैमिली, फ्रेंड हो सकता है, या फिर बाहर से आया हुआ कोई दामाद हो सकता है आपका, बहू हो सकती है आपकी, संबंध या बहू के फैमिली वाले, जीजा, जीजा के फैमिली वाले, समवन फ्रॉम आउटसाइड, आप बाहर से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है ये पर्सन, या फिर आपका बिजनेस करियर जहां पर आप काम करते हो वहां से ये पर्सन है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तीसरी चीज, अब मुझे ये देखना है वो सेकंड पर्सन, इस पहले पर्सन के ऊपर आपको बहुत फोकस करके रखना है। AJKSTLUMP RN ये उसके इनिशियल्स हो सकते हैं, आप इनिशियल्स देख लेना। सेकंड पर्सन की एनर्जी निकालते हैं, सेकंड पर्सन की एनर्जी जिसके ऊपर आपको फोकस करके रखना है। ये पर्सन आपका फैमिली से एसोसिएटेड है, ये पर्सन आपकी फैमिली से एसोसिएटेड है। कमाल की बात है, ऑब्जर्व आपको ये भी करता है, और ये एक नहीं, इसके साथ दो लोग और हैं, वो भी आपको मिलजुल के ऑब्जर्व करते हैं। ये पर्सन आपका कार्मिक है आपके परिवार का, पर आपका कार्मिक पर्सन है। मतलब कोई पिछले जन्म का कोई कर्म है जो ये आपके परिवार में फिर से आपके साथ आया, और इस जन्म में ये कुछ पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब जरूर निकालेगा आपसे। ये पर्सन आपका कार्मिक है, पिछले जन्मों में भी इसके साथ कोई लेखा जोखा रहा है आपके साथ। दूसरा का एम्परर का कार्ड है, दैट मीन्स ये पर्सन बहुत ही घमंडी है। आप ध्यान से देखो, ये पर्सन बहुत ही घमंडी है, अपने आप को एज से बड़ा समझता है, अपने आप को बहुत 30 मार्का समझता है। इसे लगता है सर्व ज्ञानी यही है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। अपने आप को, हर अपनी नॉलेज को, अपना चाह को, अपनी चाहतों को, अपनी डिजायर्स को दूसरों पर इम्पोज करना, हमेशा दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना। इसके हिसाब से अगर आप ना चलो तो आपको ये जीने नहीं देगा, आपको बदनाम करेगा, आपके ऊपर एलिगेशंस लगाएगा, र्यूमर्स फैलाएगा आपके बारे में। हमेशा अपनी टांग ऊपर रखना, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाना, अगर सामने वाले का नुकसान हो रहा है तो भी इसे चलेगा, पर ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी रहता है। इसने आपको पहले भी धोखा दिया है, पहले, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इस इंसान ने आपको पहले भी धोखा दिया है, और अभी भी ये आपके बारे में परिवार में बहुत ज्यादा गॉसिप्स करता है, आपको बहुत बदनाम करने की कोशिश करता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, बी वेरी केयरफुल। ये पर्सन और इसके साथ दो लोग और भी हैं जो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, पहले भी दिया था, अभी भी दे रहे हैं। इनका बस चले तो आपको जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दे, इतना ज्यादा आपको लेकर ये उत्तेजना में आ जाते हैं, उत्तेजक हो जाते हैं, गुस्सा है आपको लेकर, काफी अग्रेशन है आपको लेकर, और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। किसी भी हाल में ये आपको अपने नीचे देखना चाहते हैं कि आप या तो इनके सामने झुको, इनकी बात मानो, जो ये बोले वही सब कुछ सही है, एंड इनके हिसाब से आप चलो, अपनी जिंदगी आप इनके हिसाब से चलो, जो ये बोले वही करो, इनका बोला हुआ पत्थर का लकीर है। जब आप ये नहीं करते हो तब ये इनको गुस्सा आता है, और ये आपकी लाइफ में आज से पहले भी इन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ये पर्सन एक नार्सिस्ट एनर्जी कैरी कर रहा है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। नार्सिस्ट जो होते हैं वो इमोशनलेस होते हैं, ये पर्सन भी इमोशनलेस है,
और सबसे बड़ी बात है, इसके साथ दो लोग और भी हैं जो इसके इस घटिया नेचर को और बढ़ावा देते हैं, उसे ऐसा फील कराते हैं कि जो ये कर रहा है वो सब सही है, आप गलत हो। चलिए अब देखते हैं कि इसकी वजह से आने वाले समय में आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आने वाले सिचुएशन आपके लिए ये क्या, आपकी जिंदगी में क्या सिचुएशन ये क्रिएट कर सकता है, अच्छी बुरी मुझे नहीं पता। Let us check. I will take first four cards. एक्सट्रीमिज्म, मैंने बोला ना, ये नार्सिस्ट है। ये पर्सन जो है आपके परिवार का है, बहुत ही नार्सिस्ट है। इसने हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी है। देखो कैसे फोर्स कर रहा है, मतलब ये जो चाहेगा वही आपको करना पड़ेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपका मन कहीं कुछ और है, नहीं, ये जो बोले वही करो, अदरवाइज ये फिर आपको बर्बाद करने पर आ जाता है। बड़ी अजीब सी एनर्जी है इस पर्सन की ना, बहुत ही रिवेंजफुल एनर्जी है, बदला लेने वाली एनर्जी है। दूसरा है डिवोशन। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने ईश्वर के सामने सरेंडर करो। जो भी आपके कुल देवता या इष्ट देवता है उनकी मेडिटेशन करो, उनके नाम से नाम जाप करो, तो आने वाले कोई भी परिस्थिति अगर ये उत्पन्न करेगा आपके लाइफ में तो ईश्वर आपको बचा लेंगे। और साथ ही साथ सिचुएशन जब हद से बाहर निकल जाए उससे पहले ही ईश्वर आपको कोई ना कोई तरीके से सिग्नल दे देंगे। दूसरा तरीका है इसके सामने हथियार डाल दो, वो मैं आपको नहीं बोलूंगी डालो। दूसरा स्टेटस, ये ना बड़ा बदतमीज इंसान है, ये ना हमेशा परिवार में आपके खिलाफ जहर उगलता है, आपके आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को हमेशा आपके खिलाफ भड़काना, हमेशा आपके खिलाफ उल जुलूल बातें करना, इस तरीके की एनर्जी है। चीपड़े हैं ये लोग, चीपड़े। या मेरा बेटा हमेशा यही बोलता है, मम्मा ये लोग चीपड़े हैं। चीपड़े मतलब ची। कन्वेंशन की एनर्जी, फिर से कन्वेंशन का कार्ड आया है। मे बी शायद जो लोग देख रहे हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वाला देख रहे हैं, दोनों पर्सन की एनर्जी पर फोकस करें। फिर से कन्वेंशन का कार्ड आया है। दैट मीन्स आने वाले कुछ समय में ना आपके लाइफ में कोई पुरानी दुश्मनी जरूर वापस से अपने फन फैलाएगी। दोनों कार्ड्स, दोनों मैंने आपके सामने शफल किया, आपके सामने कार्ड निकाले, लेकिन दोनों बार दो कार्ड्स कॉमन आए। दैट शोज कि कोई आने वाले समय में ना आपके जिंदगी में कोई पुराना दुश्मनी जरूर फन फैलाएगा, वापस से सिर उठाएगा। इस समय आपके लिए बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? What is the best way for you to protect yourself? Okay, some of my cards are. Just a second, just a second. अभी सबसे अच्छा बचने का यूनिवर्स आपको क्या तरीका दे रहा है? इल्यूजन, बाहर निकलो भाई साहब। आप बहुत ज्यादा इल्यूजन में हो, आपको ऐसा लगता है भगवान बैठे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान है मेरी हिफाजत के लिए, वो मुझे ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अरे ईश्वर ऐसे थोड़ी ना मदद करते हैं, ईश्वर आपके साथ चलेंगे लेकिन रास्ता तो आपको, उस पर चलना तो आपको, वो तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपको बार बार रीडिंग्स मिल रही है मेरी या किसी और की, आपको ऐसा आभास भी हो रहा है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, तो इल्यूजन से बाहर आओ और अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दो। भ्रम है आपके दिमाग में कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भ्रम है आपके दिमाग में कि हर, बस ईश्वर आपके साथ है तो हर चीज बैठे बैठाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट, आने वाले समय में कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उसके लिए डरना मत, टेंशन मत लेना, होने देना जो हो रहा है। क्योंकि अभी तक आप इल्यूजन में जी रहे हो, अभी तक आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर है सब कुछ ठीक कर देंगे, कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा और वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप पूजा पाठ भी करो, स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दो, लेकिन यथार्थ में भी अपना जीवन जीना सीखो। लड़ना भी आपको पड़ेगा, सिर्फ भक्ति ही सब कुछ नहीं होती है। भक्ति आपको साहस देती है उन परिस्थितियों से लड़ने का जो परिस्थितियां आपके जीवन में है। एंड एनोमली, कंसीडर योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को सबसे पहले कंसीडर कीजिए, अपने आप को पहले सेफ जोन में लेकर जाइए, अपनी आंखें खुली रखिए, आसपास के लोगों पर ध्यान दीजिए। किसी की भी बातों में आ जाना, किसी पर भी विश्वास कर लेना,
किसी के सामने भी कुछ भी बोल देना आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को सेफ जोन में रखना। दैट्स इट। मैंने आपको बता दिया ये लोग आपके कहाँ हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इससे बचने का रास्ता क्या है। ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी कि आप सबको हिफाजत, आपके सबकी हिफाजत करे, आप सबका भला। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां बगला मुखी।